आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूपी नंबर 1 अभियान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संकल्प लोक कल्याण का माध्यम है। संकल्प व्यक्ति के लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए लिया जाता है। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2017 में हम जुड़े थे और उसे पूरा करने का कार्य किया। संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए जिस एक पवित्र भाव को हम अंगीकार करते हैं वह पवित्र भाव ही संकल्प है। और इस संकल्प के साथ 2017 में हम जुड़े थे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में, सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वह साफ इस बात को लेकर के, पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी। हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर। इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपये देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया।